कोटा से आज सुबह उठने में काफ़ी टाइम लग गया, तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बजे। हम निकल रहे हैं यहाँ से। कल की राइड में थोड़ा सा हो गई है दिक्कत बाइक के साथ कि एक तो इंडिकेटर टूट गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जैसे कि एक तो आपका ये जो इंडिकेटर है हमारा ये टूट गया है ऑलमोस्ट, मतलब इसका जो एक हुक है वो हुक से ही निकल गया है, और एक जो ब्रेक शू है वो टेढ़ा हो गया है यहाँ से। ये आप देख सकते हो, इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई है और यहाँ से रबड़ भी कट गई है। ये हमारा होटल था, अपना गेस्ट हाउस, जो कि है कोटा में। इसमें एसी नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हैं, होटल भी ठीक है, रूम्स भी क्लीन थे। बाइक हमने लोड कर दिया, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। बस थोड़े बहुत जो चेंजेस है बाइक में मूवमेंट को जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार सबको। अभी हम अपने रूम से निकल रहे हैं कोटा में से। आज दूसरा दिन है और आज है 16 नवंबर 2024। हम निकल रहे हैं कोटा से उज्जैन की तरफ महाकालेश्वर जी के लिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जी को आपको दिख रहा होगा, इसका गेस्ट हाउस का नाम है अपना गेस्ट हाउस। कंटिन्यू करते हैं जर्नी अपनी। जय महाकाल। सूरज देवता जी ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, जल्दी दर्शन देंगे। अभी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है, लेकिन राइड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सही रहा कल का जो भी था, तो कल की जो भी जर्नी थी वो बहुत सही रही। थोड़ा सा बाइक में थोड़ा सा चैलेंजेस आ गए। इंडिकेटर इसका टूट चुका है, वो टूट पहले ही गया था, बट आज वो कल रात को जब मैंने देखा वो बिल्कुल ऐसे लटक रखा था। अब उस इंडिकेटर को एक तो ठीक कराना पड़ेगा, अगर बीच में कहीं मैकेनिक मिल गया तो सही करवा दूँगा, नहीं तो इसको मैं वापसी जब घर पे वापस हो रहा हूँ तब इसको सही कराऊँगा। ये है आपका कोटा, अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे तो फ़ोन से क्लैरिटी इतनी नहीं है। घूमेंगे है ना, और फिर कल या फिर अगर आज भी हो रहा तो महाकालेश्वर जी का दर्शन करेंगे। बाकी वहाँ क्या है, जितना भी है मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा कि क्या हिसाब है, क्योंकि वहाँ पर अंदर मंदिर प्रेमिसेस में तो कैमराज अलाउड नहीं होंगे। बट जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। हो गया, सूरज देवता जी आ गए हैं और उनके दर्शन हमने कर लिए हैं। थोड़ी एनर्जी आ रही है। 1033 और अभी हम रास्ते में उज्जैन पे। अभी हम झालावाड़ की तरफ उज्जैन अभी आपको 24 किलोमीटर दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली उज्जैन है या महाकालेश्वर है वो देखना पड़ेगा। अभी तो ट्रक से रेस लग रही है, ट्रक ही ट्रक तो अभी 190 किलोमीटर के आसपास रह गया है महाकाल जी का मंदिर। और अभी हमने थोड़ा सा हॉल्ट लिया है 5-10 मिनट का। और इंडिकेटर, क्योंकि मेरा जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये लटक रहा था और एक गिरने को ही हो रहा था बिल्कुल, तो मैंने क्या करा, इसमें एक जुगाड़ लगाया। और इस जुगाड़ में क्या किया है कि जो बेल्ट है इसकी, मेरे सैडल बैग की, इसको मैंने यहाँ से खोल के थोड़ा सा लूज़ करके किया। वैसे मैंने नहीं किया था, वाइफ ने किया है, बट ठीक है। अभी लटकेगा तो नहीं, कोशिश करेंगे कि भाई ये ना गिरे, क्योंकि जितना ही लटक रहा ना उतना ही ये गिरने को हो रहा है बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा सेफर साइड के लिए मैंने सोचा कि इसको ऐसा कुछ कर दिया जाए। हॉल्ट लेके थोड़ी देर में निकलते हैं। जय महाकाल। अभी एक चीज़ और करी है कि जो सैडल बैग के कवर्स हैं उनको भी लगा दिया है। कल तक तो लगाए नहीं थे, दिमाग में आया भी नहीं, फिर यही सोच के बैठे थे कि जो सैडल बैग है और उसके जो कवर है ये तभी काम आते हैं जब बारिश होती है।
लेकिन जब देखा कल ट्रिप पे पहले दिन का होने के बाद इसमें काफ़ी मिट्टी भी हो गई, इसलिए सोचा कि अभी इसका शटल बैक के कवर भी लगा देते हैं। 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अब हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। हम निकलते हैं अपना आगे कंटिन्यू करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। सूरज की चमक से जो हिम्मत आती है ना भाई, वो मतलब इस पूरे संसार में तुम कितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स पी लो, चाहे कुछ भी पी लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो यार मेरे लिए मैं अपने मेरी ट्रिप जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट पे है। तो यहाँ से सीधी रोड जो जा रही है इंदौर और उज्जैन के लिए जा रही है। हम निकलते हैं यहाँ से सीधा। अभी फ़िलहाल कितना टाइम दिखा रहा था यार? 8-12 नहीं 8-12 तो बज रहे हैं। डिस्टेंस कितना दिखा रहा था? अभी 3.25 घंटे का रास्ता हो रहा है। देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। रोड थोड़ा ऐसी है भाई, ये वाली इंदौर उज्जैन वाली कुछ बढ़िया नहीं है अभी के लिए, तो खराब ही है। जिससे भी आया हम हाईवे से वो एकदम बढ़िया था, चकाचक था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम मस्त रोड थी उसकी। पूरा 100 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच था वो, और वो बढ़िया से हो गया। यहाँ रोड थोड़ी ऐसी है। चलो भाई पेट्रोल भरवाएं अब, देखते कितने का भरेगा। कितने का? 108 का है यहाँ पे। और तरह की हाँ 108 रुपये लीटर। अभी लिया हमने हॉल्ट, एक चाय ब्रेक टाइप कुछ। आगे भाई चाय आ गई, तो अब चाय ब्रेक लिया जाए। तो एक जुगाड़ और है फेविक्विक का, देखते हैं अगर उससे चिपक जाता है तो। लगा के देख रहे हैं, शायद काम बन जाए, शायद बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। फेविक्विक लगाने की कोशिश की गई है। मेरे को लगता है कि ये नहीं चलेगा, ये भी इनको लगता है चल जाएगा। देखते हैं, बाद में पता चलेगा। डन, चालू। चलो ठीक है। टाइम हो रहा है 10:53। कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी आगे। थोड़ा सा जुगाड़ करने की कोशिश करी है उस इंडिकेटर के साथ, और मुझे लगता है कि वो नहीं चलेगा। और वो वाइफ ने अगर करा है तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि बीवी के आगे किसी की चली कहाँ है ना। तो प्राइवेस हो गया। हम आगे जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो ठीक से कैप्चर हो रही है, देखना। हाँ मेरा फ़ोन आपके पास होगा? हाँ पर्स आपका पास होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ से रह गया है 66 किलोमीटर। सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा है। रोड का अभी पता नहीं, अभी तक तो वैसे रोड की कंडीशन सही रही है। बस एक जो उज्जैन और इंदौर के लिए छोटा सा रास्ता था, वो बहुत छोटा सा पैच था, अराउंड 500 मीटर का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का पैच था वो बहुत ख़राब था। बट उसके बाद रोड बहुत ही बढ़िया रही है, बहुत आराम से आए हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। रोड एकदम फर्स्ट क्लास रही है, तब चल के।
और अब थोड़ा सिटी राइड में है। अभी फ़िलहाल आगर में गेंदे के फूल बिछा रखा गया, फूल बिछा रखा गया हमारे स्वागत के लिए क्या? ओके, परिक्रमा करते जा रहे हैं ये लोग फूलों पे। क्या है भाई, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना मानना है। हम तो दिल्ली से आए, तो दिल्ली से उज्जैन तक आना कई लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। कई लोग बोलेंगे कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करता है कि बाइक से तुम लोग इतनी दूर ट्रैवल करके गए। जैसे मेरे एक दोस्त है, उनका ये मानना है कि अगर तुम कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो अपने शरीर का एग्जॉस्ट क्यों करना है, कंफर्टेबल होकर जाओ, कंफर्टेबिलिटी के साथ जाओ, कंफर्ट होना चाहिए हर जगह। तो भाई मेरे लिए ये कंफर्ट है कि मैं बाइक से जा रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, बट फिर भी मेरे माइंड में जो कंफर्ट लेवल मिल रहा है ना, वो कंफर्टेबिलिटी है। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और हम अपने महाकाल की नगरी पहुंच गए हैं। और ये जो लेफ्ट कट जा रहा है, ये लेफ्ट कट है महाकालेश्वर मंदिर के लिए। अब हम देखेंगे कोई धर्मशाला है जहाँ पर हम रुक सकते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ क्या पर है, वहाँ पर क्या है। मसला नहीं गेस्ट हाउस तो लिखा है यहाँ पे। सारा एरिया में होटल्स और धर्मशाला वगैरह हैं। तो फाइनली दोस्तों हम 264 किलोमीटर की राइड करने के बाद कोटा से आपका उज्जैन पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर जी की नगरी में। और यहाँ पर हमने रूम ले लिया है। रूम का प्राइस है 800 रुपये एक दिन का। और सारे एक्सपेंसेस का जितना भी है वो मैं आपको बाद में भी डिटेल्स में दे दूँगा। बट अभी फ़िलहाल एक दिन के लिए लिया है मैंने। और आज ही मैं महाकालेश्वर के दर्शन करूँगा। शिप्रा नदी पे अभी मैं जस्ट होकर भी आ गया हूँ। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, बट महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमूंगा, थोड़ा देखूँगा मार्केट में क्या क्या है। और सुबह से अभी फ़िलहाल कुछ खाया भी नहीं है, तो दर्शन करने के बाद खाने के लिए जाएंगे। तो 264 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं अराउंड 12:15 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुका था। 6:15 बजे मैं अपने होटल से निकला था कोटा से। यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरे को आपको शेयर। ये मेरा रूम है, मेरे सैडल बैग्स, हेलमेट और सारा सामान रखा हुआ है। ये एक डबल बेड है। डबल बेड के साथ यहाँ पर एक विंडो और यहाँ पर एक टीवी है। छोटा सा रूम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये बाथरूम है। और यूटिलिटीज़ के हिसाब से मतलब फ्रेश है, क्लीन है, ठीक है। मतलब चार्जेस के 800 रुपये 1 बेडरूम के, तो 1 डबल बेड के, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। और यहाँ पर धर्मशाला के भी ज़्यादा कुछ सस्ता तो है नहीं, क्योंकि अगर आप धर्मशाला के लिए भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 700 के आसपास का कुछ ये पड़ेगा। 700 की धर्मशाला है और 400 रुपये की भी धर्मशाला है, जिसमें आपका कॉमन है, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम और बाथरूम, जिसमें आपको सारे लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ उसको शेयर करना पड़ सकता है। बट अगर आप अपने रूम में ही जाते हैं सेपरेट एक, तो उसके लिए 700 रुपये उसका चार्ज है। तो उससे अच्छा मैंने फिर सोचा कि जहाँ पर मेरे को होटल की पार्किंग भी मिल रही थी, तो मैंने उसके लिए ये वाला रूम कर लिया और 800 रुपये का मेरे को ये रूम पड़ा। थैंक्स।
नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मैं हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में और आज हम दर्शन करने गए थे महाकालेश्वर में। तो शुरू से शुरू करता हूँ। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है कि अगर हमें स्नान करना है और हम चाहते हैं कि हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना चाहें, तो यहीं पे शिप्रा नदी है। तो शिप्रा नदी में आप चाहें तो वहाँ पे स्नान कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पर आपने होटल ले रखा है या धर्मशाला ले रखी है वहाँ पर भी आप अपना बाथ या स्नान करने के बाद भी आप दर्शन कर सकते हैं। बट मैंने स्नान पहले शिप्रा नदी में करा, उसके बाद मैंने दर्शन के लिए प्रवेश करा मंदिर में। उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप वीआईपी एंट्री चाहते हैं तो वीआईपी एंट्री भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसका 250 रुपये पर पर्सन का एक प्राइस है, ये चार्जेस के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, आप अगर जूते चप्पल जमा कराना चाहते हैं तो निःशुल्क यहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट द्वारा एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है जहाँ पर आप जूते चप्पल अपने जमा कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप प्रसाद इत्यादि कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये में या 150 रुपये में आपको प्रसाद में मिल जाता है, जिसमें आपको फूल और चिनौरी या फिर मिश्री का प्रसाद मिल जाता है। तो 100-150 रुपये में उसकी प्लेट मिल जाती है। इसके अलावा प्रीमिसेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है और फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए, वीडियोज़ कैप्चर करने के लिए बहुत सारी आपको यहाँ पर बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते वक्त जैसे आप महाकालेश्वर मंदिर में प्रस्थान कर रहे होंगे या उसमें प्रवेश कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बैग और फ़ोन अलाउड नहीं है ऑफिस प्रेमिसेस में। तो तभी मैं वीडियो अंदर जाके नहीं बना पाया, नहीं तो मैं कैप्चर करने की या फिर उसको वीडियोस को या फ़ोटोज़ को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करता। वहाँ पर लोग लेकर जा रहे थे वैसे फ़ोन अपना बैक पॉकेट में छुपा के, या और भी बहुत सारे विकल्प थे उनके पास, जिस तरीके से वो फ़ोन को जैसे तैसे करके मैनेज करके अंदर लेकर जा रहे थे। और फिर ऑफ मतलब जो आपका मंदिर का जो प्रीमिसेस है वहाँ पर उसमें फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने फ़ोन कैरी नहीं करा है। तो स्वप्नेश्वर महादेव की भी एक अपनी ही विशेष प्राथमिकता है और अपनी ही विशेष एक कहानी है। महादेव हैं, महादेव के 84 रूप हैं। 84 रूपों में से 80वां रूप जो है वो स्वप्नेश्वर महादेव का। इसके बारे में लोगों का और पुजारियों का मानना है वो ये है कि इनके दर्शन मात्र से अगर आप किसी कारणवश या आप काम में व्यस्त हैं या फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि आप उन 84 महादेव सभी के दर्शन कर पाएँ, तो सिर्फ स्वप्नेश्वर महाराज के, स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से ही आपके दर्शन सफल हो जाएंगे और संपूर्ण माने जाएंगे। मेरा मतलब कहने का यह है कि आपको 84 महादेव के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन भी करेंगे तो भी वो बहुत रहेगा। तो ये बोर्ड पे भी लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ पे लिखा है, जो वहाँ पे मैंने देखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पर महादेव जी के रूपों का वहाँ पर वर्णन भी है और वहाँ पर मंदिर भी है। तो प्रीमिसेस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और बहुत बहुत साफ़ भी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। टाइमली क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा हुआ है।